हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में स्वागत है। झारखंड जीएस मैराथन 100+ टेस्ट सीरीज में पुनः आप लोग का स्वागत करता हूं, जिसमें कि अभी तक हम लोग ने टॉप सेट का 18 नंबर कंप्लीट कर चुका है। और अभी वर्तमान में आज की जो टेस्ट होने वाली है वो टेस्ट नंबर 19 है। तो जिन लोगों का भी किसी कारण टेस्ट 18 अभी तक मिस हो चुका है, टेस्ट 18 तक, तो वो मेरे कंटेंट में जाए। सारा टेस्ट सिलसिलेवार ढंग से आंसर के साथ और अच्छी तरीके से समझाया गया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग टेस्ट नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मगध राज्य की सीमा, जो मगध राज्य जो वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में आता है, की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? ऑप्शन हमारा देखा है स्वर्ण रेखा, दामोदर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। ये दामोदर बेसिन है, उससे संबंधित ये प्रश्न बनते हैं। बराकर तिलैया डैम कहाँ पे स्थित है? बराकर नदी के बेसिन में कोनार डैम स्थित है। धनबाद जो जिला बनता है वो भी दामोदर नदी के बेसिन के किनारे स्थित है। मैथन डैम यहाँ पे प्रसिद्ध है। पंचेत डैम भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तेनूघाट, ये सब सारा है वो दामोदर बेसिन के किनारे स्थित है। और ये जाते हुए कहाँ पे चली जाती है? वेस्ट बंगाल में, और हुगली नदी में मिलते हुए ये बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। और अगर हम लोग दामोदर नदी के बारे में बात करते हैं तो दामोदर नदी है वो लातेहार के चंदवा प्रखंड के चूल्हा पानी से निकलती है। इसे देवनाथ के नाम से भी जाना जाता है। लातेहार से होते हुए चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद में होते हुए ये वेस्ट बंगाल में जाती है और मिल जाती है। इसे बंगाल का शोकवीर कहा जाता है। और ये जो दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना है ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनिस घाटी परियोजना की तर्ज पर बनाया गया है। और इस क्षेत्र में काफी मात्रा में कोयला मिलता है। तो इस नजरिए से दामोदर नदी जो झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो ये काफी महत्वपूर्ण नदी है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं पिछले वाले टेस्ट में भी इससे संबंधित जानकारी दे चुका हूं। तो ऑप्शन हमारा दे रखा है 20, 25, 30, 35। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20, 20 लोगों को देवघर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया। आप लोग बतलाना है देवघर षड्यंत्र केस कब हुआ था। अगर किन्हीं को डाउट है तो मेरे पीछे वाले टेस्ट नंबर 18 में देखे, अच्छे से बतला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, 1942 को। आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? जो कौन से व्यक्ति थे जो देवघर में चली गोलियों के दौरान शहीद हो गए थे? ऑप्शन हमारा गोपाल मुखर्जी, सैयद अहमद, संजय सिंह, अशरफी लाल। तो थर्ड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशरफी लाल। अशरफी मतलब मुद्रा होता है, पैसा होता है, जौहरात। और जो लाल हो जाना मतलब शहीद हो जाना। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, देश के लिए जो प्रथम जो देवघर षड्यंत्र कांड में लाल हुए थे वो कौन थे? अशरफी लाल। क्वेश्चन नंबर 4। हजारीबाग की शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? हजारीबाग की एकमात्र महिला खिलाड़ी जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल हुए उनका नाम है शुभ लक्ष्मी। और किसके लिए थी? वो बॉलर के लिए उन्हें सिलेक्शन किया गया था। तो ऑप्शन दे रखा है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल। ये शुभलक्ष्मी का फोटो है, ये जो बॉलिंग करते हुए नजर आ रही है। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्रिकेट। क्रिकेट के लिए उनका सिलेक्शन किया गया था एज ए बॉलिंग के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 28 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी, जो बिरजी नाम की महिला थी, जो संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? जो गोलीकांड हुआ था 1942 में 28 अगस्त में, वो संथाल परगना की एक बिरजी नामक महिला थी। वो किस नेता की पत्नी थी? ऑप्शन हमारा है सोहन उरांव, हरिहर मिर्धा, प्रशांत मुर्मू, सोहन मुंडा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिहर मिर्धा। हरिहर मिर्धा की जो पत्नी थी बिरजी, उनको गोली से उड़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जादूगोड़ा खान किस जिले में स्थित है? जिले की बात पूछ रहा है, किस जिले में स्थित है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जादूगोड़ा से। ऑप्शन हमारा दे रखा है पूर्वी सिंहभूम, पलामू, रामगढ़, कोडरमा। तो ये जादूगोड़ा खान का इमेज लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के जिले में जादूगोड़ा स्थित है।
अगर जादूगोड़ा खान की बात करते हैं हम लोग, तो ये झारखंड का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन के खान है। यूरेनियम उत्पादन यहाँ पे काफी होता है, यहाँ यूरेनियम की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ जरमो डी, जुरमा डी जिसको बोलते हैं, नरवा और केरुआ डूंगरी से भी यूरेनियम की प्राप्ति होती है। यूरेनियम का जो मुख्य खनिज है, किसका खनिज है मुख्य खनिज? पिंच ब्लेड का है, जिसमें 50 से 80% तक होता है यूरेनियम। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी? इंपॉर्टेंट भी है, इजी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है पहली और दूसरी। अगर हम लोग दूसरी की बात करते हैं तो पीछे वाले टेस्ट में हमने चर्चा किया था, दूसरी प्रश्न पूछा गया था, तो दूसरी हमारा उर्दू होगा। और प्रथम की बात करता है तो प्रथम होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। यहाँ राजभाषा कौन सी? प्रथम हिंदी। और द्वितीय राजभाषा कौन सा है? उर्दू। ये याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। जामताड़ा के किस नेता ने, जामताड़ा क्यों प्रचलित है? साइबर क्राइम के लिए वहां पे काफी साइबर ठगी होती है, तो जामताड़ा पे नाम से एक वेब सीरीज भी निकल चुका है। तो इसके किस नेता ने खून तथा आंसू एवं अन्य इतिहासकारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था? खून तथा आंसू के एक माध्यम से इश्तिहारों के माध्यम से जो आंदोलन क्रांतिकारी को वो जगाए रखा था। नरसिंह राय, शशांक राय, गोपाल राय, हेमंत राय। तो जो 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नरसिंह राय। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है हमारा। महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है? ये घासीराम का चित्र लिया गया है। ऑप्शन हमारा संथाली, नागपुरी, माल्टो, मगही। तो इसका जो राइट आंसर है 9 का, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नागपुरी। देखिए नागपुरी से यहाँ पे मैं बतला देना चाहता हूँ कि मैं जो भी जैसे सीजन की तैयारी कर रहे हैं और जिनका लैंग्वेज पेपर अगर नागपुरी है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाए, नागपुरी का क्लास भी करवाया गया है, 2-3 बुक को कंप्लीट किया गया है। और अभी वर्तमान में वनकेवरा भागवन की स्टोरी को कवर कर रहा हूँ। अच्छे और चित्र के माध्यम से हिंदी के सरल भाषाओं में समझाने की कोशिश की गई है। याद करने का ट्रिक भी दिया गया है और कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को नोट किया गया है। तो आप लोग जाए अच्छे से देखें। चलिए ऑप्शन, अगर हम लोग बात करते हैं नागपुरी की, तो ये छोटा नागपुर की प्राचीन भाषाओं में से एक है। प्रमुख क्षेत्र जो आते हैं वो सिमडेगा, लातेहार, सिमुम, कोरवा और क्योंझार, जिसमें नागपुरी का बोला जाता है। प्रथम ज्ञात कवि नागपुरी के हैं वो रघुनाथ निरिपति हैं। अगर घासीराम के द्वारा प्रमुख रचनाकार की और बात करते हैं, तो ये है नागपुरी, फाग शतक, नागवंशावली, काफी इंपॉर्टेंट है नागवंशावली, झूमर और दुर्गेश सप्तशती इत्यादि महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो घासीराम के द्वारा लिखी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण नाम है नागवंशावली और दुर्गा सप्तशती। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? जो भूमिज विद्रोह हुआ था गंगा नारायण के जिसके नेतृत्व करता थे, किस स्थान पे हुआ था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। वीरभूम, मानभूम, सिंहभूम या ए, बी और सी तीनों? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वीरभूम। वीरभूम नामक स्थान में गंगा विद्रोह, ये गंगा नारायण के द्वारा भूमिज विद्रोह हुआ था, जिसे गंगा नारायण का विद्रोह भी बोला जाता है। भूमिज विद्रोह की बात करते ही 1832 और 33 के दौरान हुई थी। और इनके प्रमुख कारणों में से एक कारण जो बनता है वह स्थानीय शासन व्यवस्था को लेकर बनती है, जिनमें कि खरसावा के ठाकुर थे वो गंगा नारायण का सिर को काटकर उस समय के जो कैप्टन थे विल्किंसन के पास प्रस्तुत किए थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। खरसावा के ठाकुर थे जो गंगा नारायण का सिर को काट के विल्किंसन को भेंट में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त करने वाला छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रथम, ये देखिए प्रथम से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसे आप लोग जरूर से देख ले। क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शन हमारा दे रखा है तिलंगा खड़िया, चतरा उराव, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत। तो 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, बुद्धू भगत। बुद्धू भगत जो है वो प्रथम शहीद हुए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए। अगर बुद्धू भगत की बात करते हैं तो अग्रिम नेता थे, किस विद्रोह के नेता थे? कोल विद्रोह के नायक बोला जाता है इनको। इनकी जन्म की बात करते तो 17 फरवरी 1792 में हुआ था, रांची जिला के सिलागाई में हुआ था, गांव में हुआ था। इनके दो पुत्र थे, हरघर और गिरधर, जो टीकों की लड़ाई में शहीद हो गए थे। ये प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने हेतु
ब्रिटिश सरकार ने, उस समय की बात है, 1,000 रुपए का इनाम रखा गया था और बिरसा मुंडा पे 500 रुपए का इनाम रखा गया था। तो 14 फरवरी 1832 जो कोल विद्रोह हुआ था, उस समय बुद्धू भगत जो अपने 300 ग्रामीणों के साथ जमा थे, इकट्ठा थे, तो उनमें गोलियों की बौछार की गई थी और बुद्धू भगत अपने 300 ग्रामीणों के साथ मारे भी गए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बुद्धू भगत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इकोनॉमिक्स का काफी इनका प्रमुख योगदान है, ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, जिनके रचनाकार में क्या थे, अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा, जिनका नाम है चाणक्य विष्णुगुप्त, में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कुकुट देश, खोखर प्रदेश, पुंडरीक, या इनमें से कोई नहीं? तो चाणक्य की बात करते हैं तो इनमें झारखंड को किस नाम से बोला गया है? तो ऑप्शन नंबर 12 का होगा, वो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ए इज द राइट आंसर। कुकुट देश, कुकुट देश से चाणक्य रचनाकार अर्थशास्त्र में इनको बतलाया गया है। अगर अन्य रचना में बात करते हैं झारखंड को और क्या क्या बोला गया है, तो नागभूम जो बोला गया वो रसिक मंगल नामक बुक में नागभूम बोला गया झारखंड को। आईने अकबरी, अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबर के बारे में है, उनमें झारखंड को पोखरा के नाम से बोला गया है। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है, जिनमें खोखरा के नाम से झारखंड को बोला गया। अगर पुराण में, विष्णु पुराण में बात करते तो मुरंड के नाम से बोला गया। फाइयान की जो रचना है उनमें कुक्कुट लाट के नाम से बोला गया और संथाल परगना को नरी खंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रह्माणी नदी कहाँ से निकलती है? इसके से भी संबंधित मैं प्रश्न पिछले वाले टेस्ट में बतला चुका हूँ। तो कहाँ से निकलती, निकलने की बात हो रही है तो देवघर, दुमका, पलामू, रांची। तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, दुमका से ये निकलती है, जो संथाल परगना क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है। ये झारखंड की उपराजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC रांची में स्थित है, किसकी स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन हमारा दे रखा है 2006, 2005, 2004, 2003। तो 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। 15 की ओर बढ़ते हैं, राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मृदा क्षरण से प्रभावित है? मृदा क्षरण से कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वो प्रभावित है? ऑप्शन हमारा 20.25, 22.40, 25.72, 27.62। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 22.40। ये ब्राह्मणी नदी से संबंधित ये उसका डायग्राम लिया गया है, फोटो लिया गया, इसे आप लोग देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? काफी महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। ऑप्शन हमारा 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, या 170 सेंटीमीटर। तो औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। की स्थापना किस होती है? सवाल बनता है, करेंट से रिलेटेड प्रश्न है और ये आपका स्टैटिक से भी प्रश्न बनते हैं। झारखंड का जो जीएस है उससे भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है झारखंड। तो 2004, 2006, 2008, 2010, 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, 2006। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं, वर्ष 2016 में पद्मश्री किस अवार्ड से पद्मश्री? पहला है सबसे भारत का सबसे बड़ा गौरवान्वित जो होता है पद वो होता है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा जो होता है वो पद्मश्री। तो ये 4th नंबर का अवार्ड है, सबसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड में। पुरस्कार झारखंड के किस तीरंदाज को दिया गया है? तो यहाँ पे जो फोटो दिया गया है उस फोटो से भी आप लोग पहचान सकते हैं, दीपिका कुमारी का ही फोटो है, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी जो अगर ऑप्शन दिया है, अंशुता लकड़ा, सलीमा टेटे, ये हॉकी के प्लेयर है, सिमोना ही हॉकी की है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है?
इजी है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका अगर बात करते हैं 19 का, तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन अगर दे रखा है हमारा बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना झारखंड के अलग होने के दौरान ही हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? रांची में। मुख्य राजधानी में स्थित है उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 20, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन हमारा दे रखा है सिंह बोंगा, हाथू बोंगा, धर्मेश सूर्य बोंगा। तो 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सिंह बोंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, इनका जो पाहन होता है वो धार्मिक प्रधान के नाम से जाना जाता है। गांव के मुखिया को हाथू मुंडा या मुंडा के नाम से जानते हैं। और मुंडाओं का प्रमुख त्योहारों में से सरहुल, कर्मा, सोहराय, मांगे, जितिया इत्यादि है। युवा गृह के नाम से गितियोड़ा को जाना जाता है, और ये प्रोटोस्टलाइट समूह से संबंधित है। और बात करते हैं उच्च न्यायालय, तो ये उच्च न्यायालय यहाँ पे देखिए फोटो बतलाया दिखलाया गया है यहाँ पे, ये झारखंड उच्च न्यायालय का फोटो है। तो इस तरह आज के टेस्ट में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को देखे हैं। आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है? आप लोग अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अपनी तैयारी को इसी तरह बरकरार रखें। और आगे भी इसी तरह आप लोग टेस्ट में बने रहे, टेस्ट दें, दोस्तों को भी इस टेस्ट को शेयर करें, जिनसे उनका भी तैयारी को अच्छे हो सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।